अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, अपना अगला टॉपिक है मखदूम मुहियुद्दीन। देखिए, जो भी आपके टॉपिक्स हैं इन शायरों के बारे में, तो शायरों के बारे में जो आपको टॉपिक दिया हुआ है उसमें सिलेक्टेड मैटर ही आप पढ़ें, इसी के बारे में आप तैयारी करें जो आपको बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। क्यों? वजह यह है कि शायरों के जो नाम से टॉपिक आपके सिलेबस में दिए गए हैं, इनमें आपसे शायरों की सवाने हयात और उनकी खुसूसियत कलाम से मुताल्लिक ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी आपसे और कुछ डिटेल्स नहीं पूछा जाएगा। खुसूसियत कलाम में उनका पहला मजमा कौन सा है, या उन्होंने कौन कौन सी नज़्में लिखी हैं, वो कब पैदा हुए, क्या उनके लक़ब हैं, खुद का नाम, असल नाम क्या है, वालिद का नाम भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। ठीक है, ये सारी चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। इन्हीं में से अपना एक टॉपिक है मखदूम मुहियुद्दीन साहब। मखदूम मुहियुद्दीन जो मंजूमात में आपका टॉपिक है, मंजूमात के सिलेबस में ये मंजूमात वाला आपका टॉपिक है। इसी में कौन सा आता है? मखदूम मुहियुद्दीन साहब। ठीक है, तो मखदूम मुहियुद्दीन कौन है, कब पैदा हुए, इनके बारे में आप देख लीजिए। मखदूम मुहियुद्दीन 20वीं सदी के शुअरा में शामिल हैं। देखिए, मखदूम मुहियुद्दीन की पैदाइश 1908 को इंदौल जिला मेदक में हुई। ठीक है, कहां पर हुई? अंदौल जिला मेदक में हुई थी। 1908 के अंदर इनकी पैदाइश के बारे में आपसे क्वेश्चन आए तो। उसके बाद देखिए, मखदूम मुहियुद्दीन का नाम, जिस तरह किसी का नाम वली मोहम्मद, किसी का नाम अली मोहम्मद, किसी का असल नाम अब्दुल हई, इस तरह के नाम आपने पढ़े होंगे, शुआरा के उदाबा के असल नाम ले जाते हैं। इसी तरह मखदूम मुहियुद्दीन का असल नाम अबू सईद मोहम्मद मखदूम मुहियुद्दीन। क्या नाम है? अबू सईद मोहम्मद मखदूम मुहियुद्दीन, ये इनका असल नाम। और तखल्लुस है इनका मखदूम। क्या तखल्लुस है इनका? मखदूम है। मखदूम मुहियुद्दीन साहब है जो मुहियुद्दीन साहब, इनके वालिद का नाम अगर एग्जाम में पूछा जाए तो वालिद का नाम है मोहम्मद गौसुद्दीन मखदूम, जो महकमा माल में मुलाजिम। ठीक है, क्या नाम है वालिद का? मोहम्मद गौसुद्दीन मखदूम। अब इनके जो दादा हैं, उस दादा की निस्बत से इन्होंने अपना तखल्लुस क्या नाम रखा? मखदूम तखल्लुस रख लिया। वैसे बाप के नाम में भी क्या आता है? मखदूम। दादा का असल नाम था मखदूम। मखदूम मुहियुद्दीन के दादा या सॉरी परदादा, इनका नाम था मखदूमुद्दीन। ये एक काश्तकार थे। कौन थे? काश्तकार थे, मखदूमुद्दीन। काश्तकार का मतलब होता है एक किसान। ये खेती बाड़ी का काम करते थे इनके परदादा। उसके बाद देखिए, मखदूम मुहियुद्दीन एक ऐसे घराने से ताल्लुक रखते थे जो दीनी उमूर का सख्ती से पाबंद था। दीनी उमूर का मतलब होता है जो इस्लामिक कल्चर होती है, इस्लामिक कल्चर को फॉलो करने में ये बड़े मतलब स्ट्रिक्टली थे। यानी इस्लामिक जो कल्चर है, इस्लामिक संस्कृति को पूरा खानदान बड़ी स्ट्रिक्टली फॉलो करता था। तो ऐसे खानदान से मखदूम साहब का ताल्लुक है। ठीक है, दीनी उमूर का मतलब इस्लामिक कल्चर, क्योंकि मुसलमान है ना। मखदूम मुहियुद्दीन ने 1929 में सिंगारेड्डी हाई स्कूल मेदक से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। कौन से? संगारेड्डी हाई स्कूल मेदक से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया था। कब? 1929 में। ये इनकी तालीम के मुतालिक है, क्योंकि आगे देखिए, मखदूम मुहियुद्दीन साहब ने 1929 में, कब? मैट्रिक का जो इम्तिहान इन्होंने पास किया। अगर तालीमी जिंदगी के बारे में हम बात करते हैं तो मैट्रिक का इम्तिहान इन्होंने 1929 में संगारेड्डी हाई स्कूल मेदक से पास किया था। ठीक है, उसके बाद ये जो आगे की तालीम थी वो इन्होंने 1934 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन मतलब बीए किया, और 1937 में एमए का इम्तिहान पास किया। तो एमए और बीए दोनों इन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से किए थे। बीए 1934 में, एमए 1937 में। ठीक है, क्लियर है यहां तक? उसके बाद देखिए, मखदूम मुहियुद्दीन साहब जब इम्तिहान इन्होंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक की तालीम हासिल कर ली तो मुलाजमत का एक जमाना आता है। मखदूम मुहियुद्दीन साहब ने 1939 में सिटी कॉलेज हैदराबाद में बतौर लेक्चरर मुलाजिमत शुरू की। किस कॉलेज में मुलाजिम हुए थे? सिटी कॉलेज में। कहां पर? हैदराबाद में। कब? 1939 में। ये इनकी मुलाजिमत का आगाज हुआ था यहां से, सिटी कॉलेज से। उसके बाद देखिए, मखदूम मुहियुद्दीन साहब ने यहां मुलाजिमत की, लेकिन 2 साल बाद एक जमाना आया कि 1941 के पीरियड में मखदूम मुहियुद्दीन ने सियासी सरगर्मियों की वजह से,
सियासी सरगर्मी मतलब राजनीतिक कामों की वजह से, ठीक है, सियासी सरगर्मियों की वजह से 1941 में सिटी कॉलेज से इस्तीफा देकर कम्युनिस्ट पार्टी के सरगर्म रुकन हो गए, कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गए और राजनीतिक में इन्होंने प्रवेश कर लिया था, राजनीति में दाखिल हो गए थे। कब? 1941 में। उसके बाद देखिए मखदूम मोहिउद्दीन की रहनुमाई में जून 1943 में अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन, इनकी एक बाकायदा तश्कील हुई थी। कब? 1943 में। अब अंजुमन तरक्की पसंद तहरीक का टॉपिक आपके सिलेबस में कई बार आ जाता है, उनमें से क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर इनमें से पूछा जाए कि अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की तहरीक मखदूम मोहिउद्दीन की रहनुमाई में कब हुई थी, तो 1943 में, ठीक है। या मखदूम मोहिउद्दीन की रहनुमाई में किस अंजुमन की या किस तहरीक की एक बाकायदा तश्कील हुई, तो अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की। आगे देखिए मखदूम मोहिउद्दीन एक अहम तरक्की पसंद शायर हैं, आपको पता है 20वीं सदी के शायर हैं, और तरक्की पसंद तहरीक जो है ये भी 20वीं सदी की तहरीक है। तरक्की पसंद तहरीक अप्रैल 1936 में शुरू हुई थी और इनकी पैदाइश 1908 में हुई है, तो तकरीबन एकदम जवान थे, 27-28 साल के। तो ये भी क्या इन्होंने शेर व शायरी जो की है, तरक्की पसंदाना शेर व शायरी इन्होंने की है, तो ये तरक्की पसंद शायर कहे जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए मखदूम मोहिउद्दीन की अदब जिंदगी का आगाज उनकी नज्म पीला दोशाला से होता है, जो एक मजहिया नज्म, ये पहला लिखा हुआ मिसप्रिंट हो गया था, पीला दोशाला क्या है, पीला दोशाला से हुआ है, जो एक मजहिया नज्म है, सॉरी मिजाहिया नज्म है, तंज़ो मिजाह जो होता है, ऐसी नज्म इनकी मानी जाती है, पीला दोशाला, ठीक है। उसके बाद देखिए मखदूम मोहिउद्दीन के कलाम के 3 मजमुए हैं। कितने मजमुए इनके कलाम के? 3 मजमुए हैं। इनमें देखिए 3 में पहला है सुर्ख सवेरा, दूसरा है गुलेतर, तीसरा है बसाते रक्स। ये आपसे खुसूसियत कलाम या तर्ज तहरीर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समंदरदा देल में मखदूम मोहिउद्दीन का मजमुआ कलाम नहीं है, तो ये 3 देख लीजिए, चौथा कोई सा भी बता दें आपसे। या क्वेश्चन यूं पूछे जा सकते हैं मखदूम मोहिउद्दीन की अदबी जिंदगी का आगाज उनकी किस नज्म से हुआ, तो उसका नाम क्या है? पीला दोशाला, जो एक मज़ाहिया नज्म है, ठीक है। उसके बाद देखिए मखदूम मोहिउद्दीन ने गजल, नज्म, आजाद नज्म तीनों को बड़ी महारत से बरता, यानी तीनों में इन्होंने खामा फरसाई की है, तीनों में इन्होंने लिखा है, ठीक है। ये मखदूम मोहिउद्दीन के बारे में है। उसके बाद देखिए मखदूम मोहिउद्दीन साहब ने नई अलामतों, नए इस्तिआरों, नई तशबीहों से अपने कलाम को आरास्ता किया, यानी नई नई जो अलामतें होती हैं शेर व शायरी के अंदर उनको इस्तेमाल किया, नए नए इस्तारात को इस्तेमाल किया, ठीक है। जैसे शाहीन का इस्तिआरा सबसे पहले अल्लामा इकबाल ने लिया था, ठीक है, इस्तिआरे के तौर पर। इसी तरह देखिए नई तशबीहात है जो इनको इन्होंने इस्तेमाल किया। मखदूम मोहिउद्दीन ने शायरी के अलावा ड्रामे, अफसाने, इंशाई और तनकीदी मज़ामीन भी लिखे थे। उसके बाद देखिए मखदूम मोहिउद्दीन की चांद तारों का बन एक आजाद नज्म है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, चांद तारों का बन किसकी नज्म है, तो मखदूम मोहिउद्दीन की नज्म है। आप याद रखें कैसी नज्म है? आजाद नज्म है। आपको पता है इन्होंने गजल, नज्म, आजाद नज्म सब में लिखा है, ठीक है, जिसमें आजादी से पहले और बाद के हिंदुस्तान का मंजर खींचा गया है। किसमें? चांद तारों का बन में। आजादी से पहले और आजादी के बाद हिंदुस्तान का क्या माहौल था, ये इसमें बताया गया है। आखिर में बात आती है मखदूम मोहिउद्दीन के इंतकाल की, तो 1969 में दिल्ली के अंदर मखदूम मोहिउद्दीन साहब इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, यानी इनका इंतकाल हो गया था, ठीक है। 61 साल की इनकी उम्र हुई थी, 1908 में पैदा हुए, 1969 में इनका इंतकाल हुआ। ये मखदूम मोहिउद्दीन का एक मुख्तसर लेकिन सिलेक्टेड कंटेंट आपके सामने था। उम्मीद है आपको बेहतर समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई आपको क्वेश्चन करने हैं कमेंट जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।